श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 22 और 23। अध्याय 22। प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म, पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्व प्राप्ति न कराने वाले श्रेष्ठ कर्म। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है, वे कैसे चलते हैं, उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है। हे प्रसन्नचित्त देवेश, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज सुनो, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ, घर, आम्र आदि फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितरी पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद परले काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गोचरण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चंडाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विषुचिका, हैजा आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो क्षयादिक महारोग, पाप जन्य रोग और चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचार से रहित, वृषोत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, हविष्य तथा अग्नि शुद्र लाता है, पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वान आदि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे ताक्षरे, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्रवधू तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भ्रातृद्रोही, ब्रह्मघाती, गोहंता, मद्यपी, गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर है, वह प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, पर स्त्रीरत, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विद्या और सदाचार से जो विहीन है, वह भी निस्संदेह प्रेत ही होता है। हे सुव्रत, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था। मैं उसी को कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, प्राणी किस कर्म फल से प्रेत होता है, उसकी कैसे और किस उपाय से मुक्ति होती है, इस बात को आप मुझे बताने की कृपा करें, जिसको सुन करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकूं। भीष्म ने कहा, हे वत्स, मनुष्य को जैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनि से मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरक में जाता है, नरक में जाकर दुख झेल रहे प्राणियों को जिसका नाम, गुण, कीर्तन और श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे पुत्र, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक ख्याति लब्ध संतप्तक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वन में रहता था। दयावान, योगयुक्त, स्वाध्यायरत अग्निहोत्री उस द्विश्रेष्ठ का समय सदैव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों में बीतता था, पर लोक का भय उसे बहुत था।
अतः ब्रह्मचर्य, सत्य, शौच का पालन करते हुए और निर्मल चित्त होकर वह तपस्या में संलग्न रहता था। श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेश, अतिथि पूजन तथा आत्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त वह तपस्वी सांसारिक द्वंद्वों से रहित था। इस संसार को जीतने की इच्छा से योगाभ्यास में सदैव अपने को वह समर्पित रखता था। इस प्रकार का आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्षु ब्राह्मण को वन में ही बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन तपस्वी संतप्तक के मन में तीर्थाटन की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मन में यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थों के पवित्र जल से इस शरीर को पवित्र बनाऊंगा। अनंतर वह स्नान तथा जप नमस्कार आदि कृत्यों को संपन्न कर सूर्योदय होने पर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रांत मार्ग में चलते हुए उसे अत्यंत भयानक 5 प्रेत दिखाई पड़े। उस निर्जन वन में विकृत शरीर वाले भयंकर प्रेतों को देखकर ब्राह्मण का हृदय कुछ भयभीत हो गया। अतः वहीं पर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रों से उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने अपने भय को दूर कर धैर्य का सहारा लिया और मधुर भाषा में पूछा, हे विकृत मुख वालों, तुम सब कौन हो? कैसा पाप कर्म तुम लोगों ने किया है जिसके फल स्वरूप तुम्हें ये विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जाने का निश्चय कर रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, हम सभी ने अपने अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किया है। पर द्रोह में रत होने के कारण हम पाप और मृत्यु के वश में हुए। नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर ये प्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों की वाणी उसी पाप से विनष्ट हुई है। शरीर कांतिहीन हो गया है। हम संज्ञाहीन और विकृत चित्त वाले हो गए हैं। हे तात, हमें दिशाओं तथा विदिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। पाप कर्म से पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इसका भी ज्ञान हमें नहीं है। हम लोगों के न माता हैं और न पिता हैं। अपने कर्मों के फल स्वरूप अत्यंत दुखदायी ये प्रेत योनि हम सभी को प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन मात्र से हम लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। आप मुहूर्त भर रुकें, आपसे हम अपना संपूर्ण वृतांत प्रारंभ से कहेंगे। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव, मेरा नाम परीक्षित है। ये दूसरा सुच्ची मुख है, तीसरा शीघ्र, चौथा रोधक और 5वां लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत, प्राणी को कर्म फलानुसार प्रेत योनि मिलती है, ये तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बताते हो उसके प्राप्त होने का क्या कारण है? प्रेतराज ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मण को बासी अन्न दिया है। इस कारण मेरा नाम पर्युषित बासी है। भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर ये शीघ्र ही वहाँ से हट जाता था, इसलिए ये शीघ्र नाम का प्रेत हुआ। अनादि की आकांक्षा से इसने बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया था, इस कारण ये सुच्ची मुख नामक प्रेत हो गया। इसने पोषे वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्ठान खाया था, इसलिए इसको रोधक कहा गया है। ये कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी कुरेदने लगता था, अतः उस कर्म फल के अनुसार ये लेखक कहलाया। हे ब्राह्मण, कर्म भाव से ही प्रेतत्व और इस प्रकार के नाम की प्राप्ति हुई है। ये लेखक मेषमुख, रोधक पर्वताकार मुख वाला, शीघ्रक पशु की तरह मुख वाला और सूचक सुई के समान मुख वाला है। इसके बेढंगे रूप को देखें। हे नाथ, हम अत्यंत दुखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हम सभी अपने ही कर्म से विकृत आकार वाले, लंबे होंठ वाले, विकृत मुख वाले और बृहद शरीर वाले तथा भयावह हो गए हैं। हे विप्र, ये सब मैंने आपसे प्रेतत्व का कारण बता दिया है। आपके दर्शन से हम सभी में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बात को सुनने की अभिरुचि हो वह आप पूछें, उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतराज, पृथ्वी पर जो भी जीव जीते हैं वे सब आहार से ही जीवित रहते हैं। यथार्थ रूप में तुम लोगों के भी आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहार को जानने की है तो सावधान हो करके आप सुने। हम सभी का आहार
समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिसको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र और पुरुषादि मल एवं अन्य प्रकार से उच्छिष्ट भोजन प्रेतों का आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिन घरों में प्रसूता आदि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में सत्य, शौच और संयम नहीं होता, पतित एवं दस्यु जनों का साथ है, उसी घर में प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूतादिक बलि, देव मंत्रोच्चार, अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा व्रत पालन से हीन है, प्रेत उसमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादा से रहित है, जिसका स्वामी स्त्री से जीत लिया गया है, जहाँ माता पिता और गुरुजनों की पूजा नहीं होती है, प्रेत वहाँ ही भोजन करते हैं। जिस घर में नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। हे दृढ़ व्रत तपोनिधि विप्रदेव, हम सब इस प्रेत भाव से दुखित हैं। जिससे प्रेत योनि प्राप्त ना हो वह हमें बताएं। प्राणी की नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है, पर उसे कभी भी प्रेत योनि ना प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, नित्य उपवास रखकर कृष्ण एवं चांद्रायण व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता है। जो व्यक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है, वह प्रेत नहीं होता है। जो प्राणी अश्वमेध आदि यज्ञों को संपन्न करके नाना प्रकार के दान देता है तथा क्रीड़ा, उद्यान, वापी एवं जलाशय का निर्माता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह कराता है, विद्यादान और अशरण को शरण देने वाला है, वह प्रेत नहीं होता है। खाए हुए शूद्रान के जठर सहित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो दुर्मृत्यु से मरता है, वह प्रेत होता है। जो अयाजे का याजक तथा मद्यपी का साथ करके मदिरा पीने वाली स्त्री का संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरु के धन का अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधू तथा पुत्री का बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वास पर रखी हुई पराई धरोहर का अपहरता है, मित्रद्रोही है, सदैव पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो प्राणी भ्रातृद्रोही, ब्रह्महंता, गोहंता, मद्यपी, गुरुपत्नीगामी, इनका संसर्गी और वंश परंपरा का परित्याग करके सदा झूठ बोलता रहता है, स्वर्ण की चोरी तथा भूमि का अपहरण करता है, वह प्रेत होता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मण संतप्तक ऐसा कह ही रहा था कि आकाश में दुंदुभी बजने लगी। देवों ने उस ब्राह्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। प्रेतों के लिए वहाँ 5 देव विमान आ गए। विधिवत उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा, इस आख्यान को सुनकर गरुड़ जी पिप्पल पत्र के समान कांप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु से पूछा। अध्याय 22 संपूर्ण। अध्याय 23 प्रेत बाधा जन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, उसे आप कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है।
जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को शैया पर विपरीत स्थिति में देखता है, वह अवस्थिति प्रेत योनि के कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिए। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश में दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, डरकर आकाश या भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंड दान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो ऐसा प्रेत दोष से दिखाई देता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पारंगत ब्राह्मण की सम्यक पूजा करके उन्हें काले धान्य का दान दे। तदनंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अध्याय 23 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।